र जीवन पर्यन्त विद्रोही, कहिले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन उहाँले। मैले भन्दाखेरि भन्छु, स्कुलमा कहिले पढ्नु भएन, कहिले अध्ययन भएन उहाँको। भन्नुभयो मसी कागज छुओ नहीं, कहिले पनि कलम र कागज छुने मौकै मिलेन। गरिब घरमा हुनुहुन्थ्यो, पढ्ने मौकै मिलेन। ये लेखालेखी की नहीं देखादेखी की बात। म जो कुरा गर्छु लेखेको पढेको होइन, मैले पढेको होइन, देखेको। जो सत्य देखिरहेको छु त्यो बोलिरहेको छु, पढेर बोलिराखेको छैन। अरू मान्छेहरू पण्डितहरू किताब पढेर बोल्छन्, मैले त कागज मसी छोएकै छैन, मैले पढ्नै आउँदैन। म जो कागज मसी छुयो नहीं, ये लेखालेखी नहीं देखादेखी बात। आँखाले जो देखिरहेको छु त्यो बोलिरहेको छु, मैले किताबी ज्ञान मसँग छैन। त्यो युगको म उहाँलाई ओशो नै भन्छु। 26 से 25 वर्षको उमेरको युवाको त्यो वर्षको विद्रोही, ओशो जस्तै विद्रोही हुनुहुन्थ्यो। कसैको चिन्ता गर्नु भएन, सब जहाँ गल्ती देख्नु आलोचना गर्नु हो। म आजको जुन युग छ यसमा पढे लेखेको कबीर भनेको नाम ओशो हो। युनिभर्सिटीको फर्स्ट टप गर्नुभएको, युनिभर्सिटीमा टपर हुनुहुन्छ हाम्रो ओशो। त्यो लेखा पढेको कबीरको नाम चाहिँ ओशो, नलेखी पढेको ओशोको नाम चाहिँ कबीर। दुईजनामा धेरै समानता छ। बडो विद्रोही र क्रान्तिकारी। आजभन्दा मलाई पनि धेरै जानकारी थिएन कबीरको बारेमा। भगवानले विश्वमा कबीरलाई चिनाउनु भयो भगवानले, विश्वभरिमा इङ्ग्लिसमा किताब दिएर। अब यी विदेशीमा पनि कबीरको यत्रै बिस्तारै फलोवरहरू र उहाँको प्रशंसकहरू बढ्दैछन्। पहिला कोही पनि उत्तर भारतभन्दा बाहिर कबीरलाई कसैले चिन्थेन। आजभन्दा 45 वर्ष पूर्व मलाई सौभाग्य मिल्यो। भगवानबाट कबीरको प्रवचन सुनेपछि मलाई प्रेरणा भयो कि कबीर जहाँ प्रकट हुनुभयो, बनारसमा एउटा लहर तारा भन्ने तलाब छ, त्यहाँ भेटिया हो कबीर। कमलको पातमा बिरेको बच्चा कसैले फालेर गएको थियो। मुसलमान दम्पतिले भेटायो। त्यो ठाउँ जाउँ भने ओशोलाई ओशो कबीरको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। धेरै प्रवचन छ ओशोको कबीरको बारेमा। त्यो सुनेपछि कबीरप्रति अगाध श्रद्धा जन्म र म जहाँ कबीर जहाँ टेक्नुभयो सबै ठाउँमा गएँ। जहाँ उहाँले भेटायो, जहाँ उहाँ बस्नुभयो, जहाँ उहाँको लुगा बुन्दै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ उहाँले शरीर छोड्नुभयो। कबीरले गरेको सबै ठाउँमा म पुगेको र पहिल्यैचोटि नै कबीरको जुन कबीर चौडा छ, जहाँ कबीरको बालकाल बित्यो र जहाँ उहाँ प्रकट हुनुभयो, लहरतारा तलाब, उहाँले शरीर छोड्नुभयो, मगहर। त्यहाँ मलाई भित्रबाट यस्तो आदेश आयो, अस्तित्व यस्तो आवाज आयो, मलाई नेपाल लिएर जाऊ, मुझे नेपाल ले चलो। र त्यही बेलादेखि मैले कबीरको बारेमा बोल्न सुरु गरेँ। त्यो बेलाको सुरुका शिविरहरूमा खालि कबीरकै भजन हुन्थ्यो। हामीले जनकपुरमा शिविर लिए, धरानमा, लाहानमा खालि चाहिँ कबीरकै भजन हुन्थ्यो, कबीरकै चर्चा हुन्थ्यो। त्यो 5 वर्ष चाहिँ कबीरमय भयो होइन। हरेक शिविरमा खालि कबीरै आउनुहुन्थ्यो, कबीरकै प्रवचन हामी सुन्थेँ। नेपालमा कबीरलाई यसरी पर उहाँले भन्नुभएको थियो, मुझे नेपाल ले चलो होइन। त्यस्तो भयो नेपालमा 5 वर्षमा कबीरमय भए हामीले। र यहाँ पनि उहाँको मन्दिर बनाऊँ भन्ने प्रेरणा भयो। र यो इन्डियाभन्दा बाहिर सायद फर्स्ट यस्तो टेम्पल छ कबीरको, इन्डियाभन्दा बाहिर छैन। इन्डियामा पनि जुन छ माटोको छ, मूर्तिहरू छ,
सबै ठाउँमा सानो माटोको मूर्तिहरू छ। यस्तो मार्बलको यस्तो विशाल मूर्ति मैले कहीँ कवीरको देखाएको छैन। उहाँको जीवन बच्चादेखि नै सुरुवातै उहाँको एक क्रान्तिकारी विद्रोही ढङ्गबाट भयो। रामानन्दजी बनारसमा एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो। 625 वर्ष पूर्वको कथा हो होइन। बनारसमा त्यो बेला बाहुनहरूलाई मात्रै पढाउने चलन थियो, अरू जातका मान्छे त्यति पढ्थेन। गुरुहरूका बाहुनहरू नै पढ्थे, शास्त्रको ज्ञान हुन्थ्यो। रामानन्दजी चाहिँ प्रसिद्ध गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँका सेवक एकजना ब्राह्मण थिए। कभी अच्छा मैं हिंदी में बोलूँ ना तो लोग और यहाँ इंडियाबाट पनि धेरै मित्र आउनु भएको छ र यो हाम्रो जति यहाँ प्रोग्राम भइरहेछ यसको अधिकांश श्रोता चाहिँ इन्डियाबाट भइरहेका छन्। र अहिले जुन प्रवचन यो कुराहरू भइरहेछ यसको लाखौंमा व्यक्तिहरूले सुनिराखेका छन्। मैं हिंदी में बोल्छु। हाँ, तो उनका जो प्रगटीकरण हुआ कैसे हुआ, रामानंद जी के पास एक ब्राह्मण उनका सेवक था जो उनकी सेवा करता था। तो किसी कामवश उसको बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपनी लड़की को कहा कि अब मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम गुरु की सेवा करना, वहाँ खाना जो होता है सफाई कर देना, कपड़ा धो देना करना। तो उस लड़की बहुत सुंदरी थी, युवती थी। उसने बहुत भाव से प्रेम से रामानंद जी की सेवा की। जब 2 दिन के बाद उसके पिता आने वाले थे तो उसने विदा मांगी कि कल से मेरे पिताजी आएंगे। तो गुरुजी को प्रणाम किया और विदा मांगी। तो उस समय जो प्रचलन था कि लड़कियों को लोग आशीर्वाद देते थे कि पुत्रवती भव, बच्चे की कमी थी, लोग बच्चे, तो रामानंद जी ने भी कह दिया उसको कि तू पुत्रवती भव, आशीर्वाद दिया, पैर छुई तो आशीर्वाद दिया। वो रोने लगी तो रामानंद जी ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही तू, क्या आशीर्वाद ठीक नहीं लगा? तो उसने कहा मैं तो बाल विधवा हूँ, मेरी बचपन में ही शादी, पहले ब्राह्मणों में तो 7-8 वर्ष की लड़की की शादी हो जाती थी, है ना, तो उसके पति मर गए थे, लेकिन मैं तो बाल विधवा हूँ। और ब्राह्मणों में तो बहुत नियम कड़ा था, दूसरी शादी तो संभव ही नहीं था और विधवा को बिल्कुल दूसरे ढंग से रखा जाता था। तो मुझे बच्चा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। रोने लगी कि अपने दुर्भाग्य पर कि मैं बचपन में मेरे पति मर गए। तो रामानंद जी ने कहा कि देखो मैं तो बोलता नहीं हूँ, मेरे मुंह से तो ब्रह्म बोलते हैं, मैं सोच के कुछ बोलता नहीं हूँ। तो जिनका मन शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाता है, तो उनके शरीर से परमात्मा ही बोलने लगता है। तो मैं तो शांत हूँ, मेरे मन में तो कोई भाव रहता नहीं, तो ये तो ब्रह्म वाक्य है, ये तो कट नहीं सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये तो निकल गया तो होके ही रहेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अस्थिगत ढंग से विधवा थी, बहुत युवती थी, बहुत सुंदर थी। कोई व्यक्ति उसके प्रेम में पड़ गया और छुप छुप के उन्होंने प्रेम संबंध भी हुआ। वो गर्भवती भी हो गई और जब बच्चे का जन्म होने का समय आया तो बहुत डर गई कि विधवा को बच्चा होना, उस समय तो ब्राह्मण की जाति में तो उसकी बहुत बेइज्जती होती, उसके परिवार की बेइज्जती होती, तो संभव ही नहीं था। आज से 600, आज भी विधवा को बच्चा हो तो लोग आश्चर्य करते हैं, उसमें 625 साल पहले तो दूसरा ही समाज था। बहुत डर गई तो उसने जंगल में जाके बच्चे को जन्म दिया और उसको एक बनारस में लहरदाला तालाब है, पहले उसके आसपास जंगल था,
वहाँ ले जाके कमल के पत्ते में लपेट के रास्ते उधर से पैसे साथ रख दिया कि कोई आदमी सब शुभ आदमी गुजरेगा तो इसको ले जाएगा पालेगा, हम तो अपने घर में पाल नहीं सकते हैं। और अपने छुप के झाड़ी में देखने लगी कि उसको कोई बिगाड़े भी नहीं, कोई आदमी आता था तो हट जाती थी कि उठा के ले जाए। माँ है, माँ को तो ममता होती ही है, लेकिन घर में नहीं ले जा सकती है भाई, समाज में बेइज्जती हो जाएगी, विधवा को कैसे बचाऊंगा। एक मुसलमान दंपति थे, नीरू और नीमा, जुलाहे थे, मुसलमान थे। बच्चे की बचपन में ही शादी हो जाती थी, तो नीमा और नीरू की शादी भी पहले कम उम्र में हो गई थी। लेकिन उस समय चलन क्या था कि पहले शादी हो जाती थी, लेकिन जब लड़की का मेंस्ट्रुएशन शुरू होता था, मासिक धर्म शुरू होता था, तभी उसको ससुराल भेजते थे, तो मैके में ही रहती थी। तो उसका जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ तो उसको बुला, पति को बुला, तो नीरू गया लाने। गरीब थे लोग, जुलाहे थे मुसलमान, लेके पत्नी को आ रहे थे, तो रास्ते में लहरताला तालाब पड़ता, बहुत सुंदर तालाब था उस समय। अब तो सब पोल्यूटेड हो गया, उस समय बहुत सुंदर तालाब, बहुत बड़ा था। तो नीमा ने कहा कि मैं जरा हाथ मुँह धो लूँ, प्यास भी लगी है, पानी पी लो। तो दोनों ने तालाब में हाथ मुँह धोया, पानी पीने लगी तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। उसी के नज़दीक कमल के पत्ते में कबीर के माता ने रख दिया था बच्चे को। तो रोने की आवाज़ हुई तो स्त्री के मन में तो करुणा होती है, उसने जाके बच्चे को उठाया, छाती से लगा लिया। कौन है निष्ठुर जो बच्चे को ऐसे छोड़ के चला गया है उसको। तो अपने पति से कही कि हम बहुत रो रहा है, तो इसको ले चले। तो पति ने कहा, अरे आज पहली बार तुमको हम ससुराल ले जा रहे हैं, घर ले जा रहे हैं पहली बार, और तुम बच्चे लेके आओगे तो घर में लोग कहेंगे कि पहले से गर्भवती थी, दूसरे से बच्चा पैदा किया है, क्योंकि हमारा तो संबंध हुआ ही नहीं था, हम तो पहली बार तुमको लेके जा रहे हैं। तो बहुत बेइज्जती होगी, मुसलमानों में भी बहुत बेइज्जती होती है कि कोई शादी के पहले से ही किसी को बच्चा हो। तो इसको रख दो यहीं, तो हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, घर में समाज में हमको सब निकाल देंगे। तो नीमा ने उसको रख दिया और वो भी डर गई। लेकिन जैसे ही उठ खड़ी हुई, चलने लगी तो बच्चा रोने लगा। तो माँ का हृदय, उसका बहुत कोमल हृदय था, बच्चे का रोदन बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसको कोई कुत्ता आके काट लेगा, कोई चील आके उठा के ले जाएगा, इसे कोई देखने वाला नहीं, तालाब के किनारे है, तालाब में डूब जा सकती है ना। तो ये तो बच्चा निराधार है, कैसे मैं इसको छोड़ दूँ, मेरा हृदय नहीं मान रहा है। तो नीरू ने कहा कि बहुत बेइज्जती होगी, देखो तुमको लोग पूछेंगे क्या जवाब दोगी, बच्चा कहाँ से आया, तुम्हारे साथ मेरा पहला सुहाग रात आज होना है, तो कैसे होगी इसका जवाब दोगी। उसने कहा चलो अपमान सह लूँगी, लेकिन ये रुदन नहीं सह सकती, बच्चा जो रोता है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं अपमान सह लूँगी। और उसने बच्चे को उठा के ले आया। इस तरह से कबीर ब्राह्मणी के बच्चे और पले मुसलमान के घर में, जुलाहे के घर में, नीमा और नीरू के घर में। वो जहाँ पले उस जगह का नाम है कबीर चौड़ा, अभी नाम पड़ गया है। पहले एक चबूतरा था छोटा सा, मुसलमानों की बस्ती है वहाँ, वहाँ जुलाहे रहते थे, कपड़े बुनते थे, बेचते थे, उसी के बीच में। इस तरह से कबीर का जन्म ही एक विद्रोही और क्रांतिकारी ढंग से हुआ। बहुत गरीब था परिवार, इसलिए पढ़ा लिखा नहीं सका कबीर को। बचपन से ही उनको कपड़ा बुनना सिखाया गया और बेचता, क्योंकि गरीब परिवार था, पढ़ाने लिखने की सुविधा नहीं थी। तो इस तरह से कबीर का बचपन ही विद्रोह से शुरू हुआ। जब थोड़े बड़े हुए तो उनमें शुरू से ही विद्रोह था, बचपन से ही वो राम का भी नाम लेते थे, मुसलमान थे इसलिए अल्लाह का भी नाम लेते थे, मस्जिद भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे। तो लोग समझते नहीं थे, लोग, उनके माता पिता ने रोका कि तुम तो भाई मुसलमान हो, तुम अल्लाह को अल्लाह राम क्यों कहते, राम को क्या नाम लेते, हम लोग को राम टीका लगा लेते थे। बोले नहीं तो हिंदू लगाते हैं, तुम क्यों लगाते हो। लेकिन उनके अंदर में खोज थी, पिछले जन्म का संस्कार था। तो उस समय बनारस में सबसे विद्वान और पंडित रामानंद जी थे, तो सब लोग उनके पास ज्ञान सीखने जाते थे, कबीर भी गए।
कि हमको शिष्य बना लीजिए। रावण जी ब्राह्मण थे और उस समय सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे लोग शास्त्र, दूसरे जाति को, क्षत्रिय शूद्र को भी नहीं पढ़ाते, शूद्र को तो प्रवेश ही निषेध था। उनके शिष्यों ने पूछा कि तुम किस जात, कोई को गेट पर ही पूछा तुम किस जात के हो, तो उसने कहा कि मैं तो जुलाहा हूँ, मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान इसमें कैसे आएगा ब्राह्मण के मंदिर में, उसको घुसने ही नहीं दिया। कबीर के मन में बड़ी इच्छा थी रामानंद से ही दीक्षा लें, तो वो इन्होंने एक युक्ति निकाली कि रामानंद जी एक सवेरे गंगा में स्नान करने जाते थे, अंधेरे में ही, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे नहाने जाते थे। तो इन्होंने युक्ति निकाली कि जब वो सुबह नहाने जाएंगे तो घाट पर मैं सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ, अंधेरा रहता है, तो जाएंगे तो मेरे शरीर में स्पर्श हो जाएगा तो मेरी दीक्षा हो जाएगी। तो इस तरह से वो रोज रात में गंगा घाट पर सोते थे। लेकिन काशी का गंगा घाट बहुत लंबा है, जोड़ित नहीं कि रामानंद जी उधर से उतरे किधर से, तो वो रामानंद जी कहीं और से निकल जाते थे, कहीं और लेटे रहते थे। इन्होंने फिर देखा कि किस रास्ता, कौन कौन रास्ता उनको पसंद है, वहाँ रात में चादर उठ के अंधेरे में लेट जाते थे। एक दिन ऐसा सौभाग्य से, ऐसे ही पूर्णिमा के ही दिन, एक पूर्णिमा के दिन ऐसा सौभाग्य से ऐसा हो गया कि रामानंद जी क्या पैर इनके शरीर पर पड़ गया। रामानंद जी का पैर पड़ गया तो कल रामानंद जी राम राम कहने, राम राम क्या हुआ, ये क्या हुआ, राम 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 कहने लगे। ये उठ गया, कबीर साहब बैठ गए, बोले कि मुझे आपने स्पर्श कर दिया, मेरी गुरु दीक्षा हो गई और मंत्र भी दे दिया राम राम, अब ये मैं राम राम ही रटूंगा, आप मेरे गुरु हुए, मैं आपका शिष्य हुआ। मुझे आपके मंदिर में लोग जाने नहीं देते थे, इसलिए मैंने युक्ति निकाली। रामानंद ने उसको छाती से लगा लिया, एकदम छाती से लगा लिया, क्योंकि वो तो समझदार थे, लेकिन मंदिर की जो व्यवस्था थी वो समझदार नहीं थी, लोग घुसने नहीं देते थे मुसलमान को। तो रावण ने उसको छाती से लगा लिया, कहा कि तुम बहुत बड़े संत बनोगे, तुम साधना करो, मेरा आशीर्वाद है। बहुत आशीर्वाद दिया। बोले कि जब तुमको हमसे मिलने की होगा, इच्छा होगी, तो ऐसे गंगा घाट पर सुबह चले आना जब कोई नहीं रहे, तो हम तुमसे कोई प्रश्न होगा तो जवाब देंगे, मेरे मंदिर में मत आना, वहाँ तुमको लोग। तो इस तरह से गुरु शिष्य का संबंध भी एक विद्रोही ढंग से, सब कुछ विद्रोही, जन्म भी विद्रोह, दीक्षा भी विद्रोही ढंग से, और गुरु शिष्य का संबंध भी रात में छुप के ही होता था। समाज में नहीं दिखा सकते। इस तरह से कबीर का जीवन जो है शुरू से क्रांति और विद्रोह से शुरू हुआ। जब थोड़े बड़े हुए, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने दोहे पद बनाने शुरू किए और पदों में अपनी दीक्षा दी। उस समय क्या थी कि लोग गा के या पदों में, जो गीता है या जो भी उस समय के शास्त्र हैं, वो सब ऐसे थे कि गा के लोग उसको याद रखते थे। ज़्यादा लिखने पढ़ने की भी वो नहीं था। कबीर के समय तो कागज़ आ गया था, लेकिन फिर भी लिखने पढ़ने से ज़्यादा लोग याद ही करते थे, तो गीत को याद करना आसान होता है। इसलिए कबीर की सारी शिक्षा जो है वो संगीत में गा के उन्होंने दिया है। और विद्रोह फिर शुरू हो गया। जैसे जैसे उनकी चेतना बढ़ी, रामानंद जी के आशीर्वाद, इस रामानंद जी के बहुत गीत गाया उन्होंने। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, ने पहले गुरु को पाँव लगूंगा फिर गोविंद के पाँव लगूंगा, है ना। बहुत गुरु की महिमा गाई है। अब ऐसी बंद करते हो 2500 में गाई है। तो उस समय मुसलमानों का शासन था, नवाब होते थे, बनारस के में महाराजा भी थे, नवाब भी थे, और दिल्ली के उस पर तो मुसलमान राजा होता था। और उस समय ऐसा था कि इस्लाम कबूल कर लो, और इस्लाम नहीं कबूल करोगे, हिंदू रहोगे, तो तुमको टैक्स देना पड़ता था। जजिया उसका नाम था। गैर मुस्लिम को टैक्स देना पड़ता था। नॉट इसलिए डर के लोग, इसलिए इतने मुसलमान जो कन्वर्शन हुआ, इसीलिए इतना हेवी टैक्स देना पड़ता था, जिसकी उनकी आमदनी थी उसका 20% टैक्स देना पड़ता। तो जजिया उसका नाम था। तो बहुत शोषण था, बहुत तरह की अत्याचार होते थे धर्म के नाम पर। हिंदुओं के उस समय भी, हिंदुओं में भी बहुत ये आ गया था, बहुत दुराचार आ गया था।
एक तुम लोग ने सुनोगे, दक्षिण भारत में ज़्यादा था, लेकिन उत्तर भारत में भी था, युद्ध सब जगह हो गया था। मंदिरों में देवदासी लोग लड़कियों को मंदिर में चढ़ा देते थे, देवता को, है ना, देवदासी उसको नाम था। वो गाती थी, मंदिर में नाचती थी, गाती थी, लेकिन एक्चुअली में मंदिर के पुजारियों की वो गर्लफ्रेंड हो जाती थी, उनका शोषण होता था। सब मंदिरों में ऐसा था। एक जो जितना बड़ा मंदिर उसमें उतना ही देवदासी, है ना। दक्षिण के भारतों में तो हजार हजार देवदासियाँ थी, तो उनका शोषण था, है ना, बहुत शोषण था। तो कबीर ने ये सब देखा तो सबके विरोध में वो मुसलमानों का भी देखा शोषण, हिंदुओं का भी देखा, तो बचपन से उन्होंने विद्रोह शुरू किया। तो हिंदुओं की मूर्ति पूजा होती थी, अब मंदिरों में जो देखा कि लड़कियों को ले जा बच्चे में दे देते हैं, जब बड़ी होती है तो पुरोहित लोग उनके साथ, वो कहते हैं कि देवता के हम प्रतिनिधि हैं, है ना, तो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कबीर मूर्ति पूजा के विरोध में हो गए, तो उन्होंने कबीर ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से परमात्मा मिलता हो तो मैं पूजूं पहाड़, है ना, तो पत्थर की इतनी मूर्ति क्यों पूजूं, पहाड़ का ही पूजूंगा, है ना। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। उससे अच्छा तो चक्की की पूजा करो, फिर पीस के लोग खाते हो, पत्थर की मूर्ति को कुछ कर नहीं सकते हो। हिंदू सब नाराज हो गए, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। मुसलमान बड़े खुश हुए कि मूर्ति पूजा मुसलमान इस्लाम में नहीं है, तो लोग बड़े खुश हुए। तो फिर कबीर ने कहा कि पाथर काकर पाथर चुन के मस्जिद लिया बनाए। मुसलमान क्या होते हैं, सुबह में मस्जिद पर चढ़ के अजान पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर जगाते हैं मस्जिदों में, ऐसा चलन है। सुबह एकदम सुबह में माइक लगा करके बहुत जोर, अब तो माइक, उस समय तो माइक बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर। 4 बजे ही पहली नमाज जो होती है वो 4 बजे होती है, बहुत चिल्लाते हैं। तो कबीर ने इसको भी नहीं छोड़ा, उसने कहा कि काकर पाथर चुन के मस्जिद लिया बनाए, तापड़ी चढ़ मुल्ला बांग दे। मुर्गा जो बोलता है उसको बांग देना कहता है, मुर्गा सुबह में बोलता है तो उसको हिंदी में बांग देना कहते हैं। तो कहते काकर चाथर चुन के मस्जिद लिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदाए, क्या परमात्मा बहरा है जो इतना जोर से तुम चिल्ला रहे हो अल्लाह अकबर। मुसलमान भी सब विरोधी हो गए, हिंदू भी विरोधी, मुसलमान भी विरोधी। बड़ी कबीर की बहुत पिटाई लगी है, बड़ी बेइज्जती हुई है, बचपन से उनको बहुत दुख सहना पड़ा। लोगों ने बांध करके गंगा में फेंक दिया है। फिर वो शुरू से ही जैसे ओशो का विरोध हुआ, 600 साल बाद भी ओशो ने जब सब धर्मों की समानता की बात की तो उनका विरोध हुआ। उस समय कितना विरोध होगा सोचो। तो पूरा जीवन उनका विद्रोही है बहुत, और जो भी गाया है गीत गा के गाया है, और गीत में सब कुछ कह दिया है। पढ़े लिखे नहीं थे, ये छोटी छोटी बातों में सब कह दिया है। उनके कुछ दोहे हम सुनाएंगे, कुछ तो मुझे याद है। जैसे जो इनको इनलाइटनमेंट हुआ उसका वर्णन उन्होंने किया, बहुत अच्छा। हेरत हेरत रे सखी कबीरा गया हेराए, बूंद समाना समुद्र में, नहीं बूंद समाना समुद्र में शोकत हेरी जाए। पहले कहा उन्होंने कि मैं बूंद रूप सा था और परमात्मा सागर रूप है, तो सागर में समा गया, वो इनलाइटमेंट का मन है। हेरत हेरत रे सखी गया कबीर हराया, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेर जाए। कैसे देख सके कि बूंद समुद्र में गिर गया, कैसे इसको देखे। बाद में जो उनको जो निर्वाण हुआ इनलाइटमेंट के बाद, तो उस पर उन्होंने दूसरा गिर गया। उन्होंने कहा कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हराया, समुद्र समाना बूंद में, पूरा समुद्र ही इस बूंद में गिर गया, है ना। पहले तो वो अब एक व्यक्ति कबीर समुद्र में खोया था, कहा कि पूरा परमात्मा ही मेरे अंदर उतर गया, इसको मैं कैसे देख सकूं, इसका कैसे वर्णन करूं। तो इस तरह से कबीर ने गा करके
वही बातें कही जो ओशो ने प्रवचन में कहा है, बिल्कुल वही बातें कही कबीर। और इसलिए ओशो बहुत बड़े उनके प्रशंसक रहे हैं। और विश्व में ओशो ने ही कबीर की पहचान भारत से बाहर भी नहीं, दक्षिण भारत में भी कोई नहीं जानता था उनको। बहुत उनको पहचान कराया है भगवान ने। कुछ उनकी पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं तुमको सुनाता हूँ तुम लोग को। मरने से सारी दुनिया डरती है, तो कबीर ने कहा जिस मरनी से जग डरे कबीरा मन आनंद। कबीर उस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े आनंद से। कब मरी है कब पाइए पूरन परमानंद, हाँ? कब मरूं और कब मुझे मुक्ति मिल जाए शरीर से, इच्छाओं से, खाने से, कपड़े से, है ना। जिस मरनी से जग डरे कबीरा मर आनंद, कब मरी है कब पाइए पूरन परमानंद। उसके बाद कबीर ने बहुत गाया, बहुत मुझे याद है, एक दो में मुझे प्रिय है। एक जब उनके भक्त बन गए, मंडली बन गई, समूह बन गया और उनको परमात्मा के दर्शन होने लगे और परमात्मा ने कहा कि अब तुम्हारा समय हुआ, अब ऊपर आने का, है ना। तो कबीर ने गाया राम बुलाया भेजिया। अब ना जब संग बन गया, पहले कबीर अकेले थे तो कहते थे कब मरेंगे और कब सुख सुख। जब संग बन गया तो कबीर ने कहा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न होए। अभी आप लोग जो साधु संग में बैठे हैं, ये सुख बैकुंठ में भी नहीं मिलने वाला है। कबीर ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न होए। इस पर मैंने एक जोक बनाया है कि एक दो साल के बाद की बात है। उस सन्यासी जो अभी तपोवन में रहते से मर गए, स्वर्ग जो बाद स्वर्ग में गए, जो लेट से गए, देखे कि सब साथी लोग स्वर्ग में हैं, है ना, ध्यानवान किया है तो सब स्वर्ग में ही रहेंगे। लेकिन सबको बांध के, स्वर्ग में सारी सुविधा है, एयर कंडीशन है जैसे यहाँ है, सब बहुत सुविधा है, खाना पीना बहुत अच्छा है, ये सबको बांध के रखा गया है। तो लास्ट में आया था, वो कहा कि भाई स्वर्ग में भी बंधन, ये इतनी सुविधा है, इनको खाना अच्छा मिल रहा है, कपड़ा कमरे अच्छे हैं, ये सबको बांध के क्यों रखा गया। स्वर्ग के मैनेजर से पूछा, मैंने बनाया है जो के। तो मैनेजर ने कहा, यही कहा जो कहा ना, राम बुलावा भेजिया, दिया करीबा रोए, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न होए। तो जब सन्यासी जो लास्ट में गया था, उसने पूछा कि हमारे दोस्तों को आप बांध के क्यों रखे, स्वर्ग में भी बंधन। तो स्वर्ग के मैनेजर ने कहा कि क्या करें, ये लोग कहते हैं कि नहीं हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे, तपोवन चले जाएंगे तपोवन में ज्यादा आनंद यही कबीर कह रहे हैं। इसी पर मैंने ये जोक बनाया साधु संग में जो आनंद है ना, वो जानता है। कबीर ने कहा कि एक उसका लाइन सब हम भूल जाते हैं, दिखाएं कि तीर्थ गए सुख एक हैं, तीर्थ जाओ तो एक सुख है, साधु संग दुख पांच, सुख पांच। तीर्थ से जाने से भी अच्छा सुख है संतों का सत्संग मिल जाए तो, है ना। और गुरु पाए सुख हजार है, मतलब जब गुरु मिल जाए तो तीर्थ जाने से जितना सुख मिलता है उसका 1000 गुना सुख मिलेगा। इसकी लाइन सब तो मुझे बहुत याद नहीं है, दो चार जो मुझे याद सुनाता हूँ तुमको। कैसे विद्रोही थे कबीर। इसमें
इसमें नहीं, दूसरी डैडी में, गलत डैडी हो गई। क्या देखते तो वो दूसरे जगह सुना, इसमें नहीं है, छूट गया, वो गलत डायरी आ गई है मेरे पास। इसमें कबीर के बहुत सुंदर सुंदर दोहे थे। एक है उनका लाइन बहुत अच्छा, तो कबीर ने संसार को देखा, उसने देख के समझा, यहाँ राजा दुखी प्रजा दुखी, इस संसार में सब दुखी हैं, है ना। राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना। साधुओं को देखते हैं, कबीर कहते हैं इसका दुख और डबल है, क्योंकि और लोगों को तो सिर्फ खाने पहनने की, सांसारिक लोगों को तो खाने पहनने का दुख है, जोगी को दो दुख है, खाने पहनने की व्यवस्था करनी है और परमात्मा भी खोजना है, तो डबल दुख है। मैंने कहा कि राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी। सारा दुख आशा और तृष्णा से है। कबीर ने कहा आशा तृष्णा सब घट त्याग व्यापी, एकहूँ घर न सुना। एक भी घर में नहीं देख रहा हूँ जो इससे दुख से सुना हो। घर घर, नानक ने भी यही कहा। और सबसे बड़ी कबीर की जो बात है वो है कि भक्ति युग का शुरुआत ही कबीर से हुआ। नानक ने कबीर को अपना गुरु माना है। नानक कबीर से मिले और नानक की जो किताब है जब गुरु ग्रंथ साहब, उसमें सबसे अधिक पद कबीर के ही है। कबीर की बड़ी प्रशंसा की नारद ने बहुत आदर से उनका सत्कार किया है, बहुत आदर से। और उसके बाद भारत में भक्ति युग आया। एक समय होता है, 2500 साल पहले ध्यान युग था, बुद्ध हुए, महावीर हुए, लाओत्सु हुए, चांसु हुआ, है ना, एक ही साथ बहुत इनलाइटेंड हुए ध्यान से। और 600 साल पहले एक भक्ति युग आया था जिसमें उसकी शुरुआत कबीर से हुई। कबीर के बाद नानक हुए, उसके बाद मीरा हुई, फरीद हुए, रैदास हुए, तो चैतन्य महाप्रभु हुए, हजारों भक्त हुए, हम सबका तो नाम भी नहीं लोगों को पता है। तो उसकी शुरुआत, भक्ति युग की शुरुआत कबीर से हुई और सब लोगों ने कबीर को अपना प्रथम गुरु माना। मीरा ने भी माना, मीरा ने भी, तुलसी ने भी माना, सब लोग, तुलसी हुए उसी युग में हुए, तो सब लोग कबीर को अपना प्रथम गुरु मानते थे। और पूरे उसमें एक क्रांतिकारी भक्ति का, और भक्त के साथ, और भक्त तो साधारण भक्त थे, कबीर जो थे बड़ा विद्रोही भक्त थे, बहुत क्रांति करते थे, बहुत आग्नेय बात बोलते थे जो लोगों को पचती नहीं थी। जैसे मैंने कहा, हिंदू भी उनसे, मुसलमान भी उनसे नाराज, हिंदू भी मुसलमान, राजा भी नाराज, है ना, सब लोग नाराज रहते थे। कई बार कबीर की हत्या करने का प्रयत्न किया गया, कई बार उनको मारा गया, पीटा गया। जैसे ओशो की आलोचना हुई, ओशो पर भी कई लोगों ने बहुत बार केस कर दिया था और अंततः तो उनको मारा ही, विद्रोहियों ने, उनको धर्मांध लोगों ने उनकी हत्या ही की ओशो की। लेकिन कबीर बच गए, मारे नहीं गए, पिटे बहुत बार, लेकिन जान से नहीं मारे गए। तो बनारस में रहते थे और ये प्रचलन था कि बनारस में लोग मरने जाते थे कि बनारस में जो मरेंगे वो बैकुंठ जाएंगे। तो कबीर का जब मृत्यु 100 साल के हो गए तो कबीर ने कहा कि बनारस में जो मरे तो मेरा कौन सा साधना का क्या फल। यहाँ तो कहते हैं कि जो भी मरता है सब चोर बनोर जो मरता है बैकुंठ ही जाता है, तो अपने बल पर बैकुंठ जाना है, बनारस के बल पर नहीं जाना है। तो संसार में सबसे गंदी जगह कौन है, तो उसे थी मगहर जो था। वो कहा जाता था मगहर में जो मरता है वो गधा होकर जन्म होता है। आज भी लोग मगहर में मरना नहीं चाहते हैं,
मृत्यु के समय बनारस चले जाते हैं, है ना। या दूसरे मगहर इतना बदनाम था कि मगहर में जो मरेगा सूखा था, कोई पानी नहीं होती थी, और चोर डाकू बोले अभी से जब मैं गया था 45 साल पहले मगहर, तो रात में मगर कबीर चौड़ा में मुझे लोगों ने गाड़ी नहीं रखने दिया, कि गाड़ी चोरी हो जाती है यहाँ। उस समय भी कितनी चोरी होती थी, तो मुझे कहा हम ये गाड़ी कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने एक उतनी गाली की। एक स्कूल था, उसके प्रिंसिपल जो थे वो थोड़ा ओशो के पढ़ते थे, तो उनके यहाँ उनके स्कूल में जाके वो उनके अंदर में लॉक करके गाड़ी रखा गया। तो मगर कहते थे कि अगर यहाँ रखिएगा मंदिर के आगे तो चोरी हो जाए। इतनी चोरी होती थी 45 साल पहले तक। वहाँ चोर डाकुओं का ही गांव था पूरा, है ना। वहाँ पर कबीर ने आकर के शरीर छोड़ा, कहा कि अगर बनारस में मर के मुक्त हुए तो क्या हुआ, तो बनारस के बल पर हुए, गंगा नहीं, मैं अपने बल पर मुक्त होना चाहता हूँ। तो एक तो उनका वो भी विद्रोह है, और मरने के बाद डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान घर में पले थे, तो मुसलमानों का कहना था कि तुम जुलाहा है, मुसलमान है, नीरू और नीमा इसके माता पिता है, और हिंदू कहते थे कि जी तो ऐसी बातें कहता है जो हिंदुओं की बात है, शास्त्र वेदांत की बात करता है। तो दोनों में बड़ी लड़ाई थी। तो मरने के बाद भी लड़ाई शांत नहीं हुई। तो वहाँ के जो नवाब थे उस सेना लेके आ गए कि हम इनका मकबरा बनाएंगे, इनका लाश को जिस मुस्लिम ढंग से कब्र में रखेंगे। और इधर बनारस के राजा भी अपनी सेना लेके पहुँच गए कि नहीं, कबीर तो हमारे यहाँ रहे थे और हिंदू हैं, इसलिए उनको हिंदू ढंग से उनका श्राद्ध करेंगे। तो बड़ी ऐसी स्थिति हो गई कि लाश पड़ी हुई और लड़ाई होने की स्थिति हो गई, हिंदू मुस्लिम दंगा, और कबीर दोनों के मिलाने वाले आदमी। तो देखा गया कैसे, तो उनका जो कमाल लड़का था उसने जब कबीर के शरीर पर जो कफन उड़ा दिया गया था, कफन हटाया गया, तो देखा गया कि पूरा गुलाब का फूल भरा हुआ था, शरीर ही उनका गायब हो गया था। आधा गुलाब का फूल मुसलमान को दिया गया। वहीं पर एक ही मंदिर है दुनिया में, एक ही जगह मगहर में एक ही जगह दो मंदिर है। आधे मुसलमानों ने लेके कब्र बनाया और आधा हिंदुओं ने गुलाब का फूल लेकर के मंदिर में आरती होती है, कब्र में नमाज पढ़ा जाता है। एक ही कंपाउंड में दो मंदिर है मगहर में, एक हिंदू मंदिर है, एक मुस्लिम मंदिर है। तो इस जन्म भी विद्रोह से, जीवन भी विद्रोह से, और मृत्यु भी विद्रोह से। ऐसा आदमी था कबीर हम लोग के बीच में। आज उनका जन्म दिवस है। एक घटना कह के ये वार्ता को पूरा करूँगा। कैसे विद्रोही थे कबीर, कैसे विद्रोही। उनके पद सब तो सब विद्रोह से भरे हुए हैं, एक से एक सब विद्रोह से। मुझे याद नहीं रहता है पद सब, सारे विद्रोह से भरे हुए हैं। हिंदू को भी गाली देते हैं, मुसलमान को भी गाली देते हैं, तो सब लोग उनके विरोधी हो गए थे। एक घटना उनके जीवन की है, वो उन्होंने जो किया गा के कहा, गाते थे, उनके साथ उनके भक्त लोग गाते थे, कीर्तन मंडली जैसी थी। और कबीर खुद ही गीत लिखते थे, उनके गीत लोग गाते थे, गांव-गांव जाके गीत गाते थे। और जो गाने वाले लोग भक्तों आ जाते थे घर, बोल तो सबको कबीर कहते थे कि खा के जाओ। और वो तो जुला है, आमदनी बहुत कम थी, तो बहुत घर में उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका, बोला भी तुरंत नाम बोला था, किसको याद है, कबीर मंदिर है, नीरू और नीमा उनके माता पिता थे। और उनके लड़के का नाम जो था वो कमाल और कमली, लड़की लड़ती थी। और पत्नी का नाम अभी तुरंत हमने कबीर मंदिर में बोला था, हाँ, लोई 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 पत्नी का नाम था। तो पत्नी जो थी, सब मुसलमान घर में तो नाम उससे ही रखा है। तो लोई को बड़ा दिक्कत होती थी कि कहाँ से इन लोगों का, इतने लोगों को ले आते हैं खाना खिलाने के लिए, बहुत दिक्कत होती थी, खाना बनाना पड़ता था। और आमदनी बहुत कम थी, कपड़े बुनते थे, कपड़ा बेचते थे, तो आमदनी कितनी होती थी। और रोज़ लोग उनके साथ जो कीर्तन मंडली आती थी, कभी 10 आदमी, कभी 15 आदमी, तो कहते थे लोई खाना खिलाओ, तो कहाँ से खिलाए बेचारे, बहुत दिक्कत होती थी।
तो एक दुकान था बगल में राशन की, बगल में, वहाँ से उधार ले आती थी लोई कि बाद में पैसा देंगे। तो जब पैसा होता था देती थी, पैसा भी नहीं रहता था घर में हमेशा। एक दिन बहुत बड़ी मंडली हुई, बहुत कीर्तन हुआ, 100 से ज़्यादा लोग आ गए। कबीर तो कहते थे, कबीर का कहना था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परमात्मा इतना देना जिसमें अपने परिवार के साथ मैं भूखा न रहूं, और मेरे घर में कोई साधु आए, सज्जन आए, वो भूखा नहीं लौटे, इसके ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो घर में जो आया सबको खिला के पठाया। हिंदू परंपरा ही थी, घर में जो आया उसको खिला के भेजना। और साधु संत आते थे, उनके भक्त हो गए थे, बाद में तो उनके सैकड़ों हजारों शिष्य हो गए थे। सबको खिलाना, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। पत्नी परेशान रहती थी, वो भी बहुत विलक्षण महिला थी, बहुत विलक्षण महिला थी। तो कभी 100 लोग को ले आ गए, कमली को कहा कि भाई खिलाओ कुछ, इनको बनाओ कुछ। तो कमली ने कहा घर में तो कुछ है नहीं, कहा कि दुकानदार से उधार ले आओ, बाद में दे दिया जाएगा बाद में कमा के दे देंगे। तो लोग गई लोई दुकानदार के पास, लोई बहुत खूबसूरत थी। तो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम्हारा उधार तो कितने महीनों से पड़ा हुआ है, तुम लोगों ने पैसा दिया नहीं, रोज़ उधार ले जाते हो, अब हम उधार नहीं दे सकते हैं, हम अब उधार देंगे तो मेरा घाटा लगेगा, मैं दुकान ही बंद हो जाएगा, तो मैं उधार नहीं दे सकता हूँ। तो लोई ने कहा कि आज तो दे दो, आज हमारे घर में इतने लोग आ गए हैं, उनको कैसे बिना खिलाए बैठेंगे, आज के लिए दे दो, फिर मत देना। तो उसने तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो फ़ायदा निकालना चाहते हैं। उसने कहा कि देखो, एक शर्त पर मैं दे सकता हूँ कि अगर तुम आज रात मेरे साथ सोने आ जाओ तो जितना पुराना क्रेडिट है वो भी सब मैं माफ़ कर दूंगा, और आज भी जितना ले जाओ ले जाओ। इसके अलावा इस शर्त को मानोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। क्योंकि लोई बहुत खूबसूरत थी, तो खुद दुकानदार की, बिजनेसमैन की दुकान, उसकी आगे नज़र उस पर थी। तो लोई ने कहा कि देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, हमको कबीर से पूछना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये कौन पति अनुमति देगा ऐसा, फिर तो हम नहीं दे सकते। कभी कोई पति अनुमति नहीं दे सकता है, तो तुम कैसे हम तुमको देंगे। अब लोई के सामने कोई विकल्प नहीं रहा, या तो साधु भूखे चले जाएं या माने। तो उसने कहा ठीक है, हम रात में तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। बोले आज रात में ही आना पड़ेगा, बोले आज रात में आ जाएंगे हम तुम्हारे यहाँ, अच्छे कपड़े पहन के श्रृंगार करके आना। बोले कि ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के श्रृंगार करके आ जाएंगे, आज तो दे दो। तो उसने घी वो दिया, फिर पूड़ी उड़ी बनी, पूड़ी सब्जी बनी, सब लोग खाए, सब लोग चले गए। रात में लोई अपना स्नान करके श्रृंगार करने लगी। तो कबीर ने पूछा कि रात में क्यों श्रृंगार कर रही है। तो इसने कहा कि ऐसा ऐसा शर्तबंदी हुआ था, वो दे ही नहीं रहा था उधार, इसी शर्त पर उसने दिया है, तब मैंने साधुओं को खिलाया, नहीं तो मैं खिलाती कहाँ से। तो कबीर ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो चलो तुमको हम घर तक, वहाँ तक पहुँचा दें, रात का समय है, अकेले जाओगी रात में तो ठीक नहीं है, तुमको हम वहाँ पहुँचा देंगे, और जो उसका काम खत्म हो जाएगा हम बाहर वेट करेंगे, तो फिर तुमको ले आएंगे। तो कबीर साहब साथ गए। दरवाज़ा पर दस्तक हुई दुकानदार की, तो वो तो प्रतीक्षा ही कर रहा था, वो तो सोच रहा था कि आएगी कि नहीं आएगी, है ना। उसके मन में तो आज ही 10-15-20 प्रश्न चल रहे थे, आएगी कि नहीं आएगी, क्या करेगी। तो जब दुकान रात में दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाज़ा खोला, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अच्छा तुमने वादा पूरा किया, हम तो सोचती थी तुम आएगी नहीं, लेकिन तू कबीर की पत्नी है, तो सच्ची है, एकदम ईमानदार है, तो आ गई। और चलो हम रात भर हम लोग बहुत आनंद करेंगे। तो उससे पूछा कि तुमको आने में डर नहीं लगा इतने रात में अकेले आने में। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमारे डर क्यों लगे, कबीर साहब हमको पहुंचा गए, वहाँ पीछे बैठ रहे के वेट कर रहे हैं कि तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो फिर ले जाएंगे घर। उस दुकानदार को बहुत धक्का लग गया, ऐसा भी पति हो सकता है, ऐसा भी पति हो सकता है।
पत्नी को लेके आया है। बोला कि पहले क्यों नहीं बताया, उधार सधाने का इतना अच्छा तरीका था तो हम लोग और साधु संत को खिलाते हैं ना, इतना दिन से ही उलाना सुनते थे। कबीर साहब ने कहा तो बहुत आसान तरीका है उधार दिलाने। दुकानदार तो कहा कि बाप रे कैसा पति, आके कबीर के पैर पर गिर गया, बोला कि कैसे आदमी हो तुम, ऐसा आदमी तो हमने दुनिया में नहीं देखा। तो कबीर बोले नहीं इसमें क्या है, शरीर में लगा हुआ क्या है ना? शरीर में तो एक दिन का है, कल चला जाएगा। तुम अपना कर्जा सधा लो, हम वेट करते हैं, जब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी तब इसको ले जाके घर ले जाएंगे। बोला दुकानदार ने कहा कि नहीं हमसे नहीं हो सकता है, तो पत्नी को ले जाओ। तो ऐसे थे कबीर हमारे, ऐसे विद्रोही और ऐसा क्रांतिकारी। ओशो ऐसी ही भाषा बोलते थे, ओशो ठीक यही भाषा बोलते थे। एक बात है मुझे याद आती है, एक आदमी था, बड़ा पुणे की बात है, बड़ा डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में। तो मुझे इंटरव्यू में गया तो भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्यों इतना, क्या पीड़ा है तुम्हारी? तो उसने कहा कि बॉम्बे का था, मेरी पत्नी को कुछ गुंडे लोग उठा के ले गए थे, उसको रेप कर दिया और उसके बाद तो आ गई है, लेकिन वो अपमान मुझे फील होता है बहुत, और उसको भी बहुत पीड़ा होती है, तो हम दोनों डिप्रेशन में। तो भगवान ने कहा कि देखो इस शरीर को इतना महत्व क्यों देते हो, साबुन से धो लो सब साफ हो जाएगा, है ना? क्या रखा हुआ है, मिट्टी का शरीर है, हाथ में मिट्टी जाए तो क्या करते हैं, हाथ धो लेते हो खत्म हो जाता है ना? अब इसके लिए जिंदगी भर डिप्रेशन में रहोगे, पागल हो, है ना? इन बातों को बहुत महत्व मत दो, ना स्नान कर लो और भूल जाओ। ये पुणे की घटना है, तो ओशो ही ऐसी भाषा बोल सकते हैं, है ना? इसको बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण अब हो गया, जो पुलिस के गया वो तो हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया। अब इसको जिंदगी भर इसको ढोते रहोगे, शरीर को इतना महत्व क्यों देते हो, ये शरीर तुम। ओशो ही ऐसी भाषा बोलते थे, जैसे ठीक कबीर की भाषा हमको लगती है। ओशो जो बोलते थे, ओशो इज एजुकेटेड कबीर एंड कबीर इज अनएजुकेटेड ओशो, दोनों एकदम विद्रोही हैं। उनके कुछ पद सुनो तुम लोग, फिर बैठक पूरा करें। कैसे विद्रोही पद है? कैसे कैसे पद है, बाप रे। एक उनका है, हमन है इश्क मस्ताना, हमें दुनियादारी क्या। सुनो हाँ, उसमें है